नमस्ते, वेलकम टू द व्हाइट लोटस बाय कमल। क्या आपको पता है कि हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में एथिज्म को ना सिर्फ एक्नॉलेज किया गया है बल्कि उसे हमारी इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी माना गया है। दुनिया के ज्यादातर कल्चर्स में स्केप्टिसिज्म या एथिज्म को शुरू से बैन किया गया है, बट सनातन धर्म वाज एन ओशन ऑफ इंक्वायरी। यहाँ एक ऐसी फिलोसफी आई जिसे हम चरवका कहते हैं, अ प्योरली मटेरियलिस्ट एथिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। लेकिन पहले समझते हैं कि चरवका आखिर है क्या। इन सिंपल लैंग्वेज, सनातन धर्म कोई सिंगल रिजिड डॉगमा पर नहीं बना था। इट वॉज एन ओशन ऑफ इंक्वायरी एज अ मेंशन, जहां पर हर विचार को जगह मिलती है। तो चरवका एक प्योर मटेरियलिस्टिक स्कूल था। उनका कहना था जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वही सच है। कोई स्वर्ग नहीं होता, कोई नर्क नहीं होता, कोई पूर्ण जन्म नहीं होता, बॉडी खत्म तो सब खत्म। यानी उनका कहना था जब तक जियो खुश होकर जियो, आम जिंदगी को एंजॉय करो, सुपरस्टिशंस के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन टाइम के साथ लगभग 12th सेंचुरी तक आते आते चरवाका फिलॉसफी खत्म होने लगी और बाकी स्कूल्स डोमिनेट करने लगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके टेक्स्ट भले ही खत्म हो गए हो, लेकिन हमारे स्क्रिप्चर्स ने उनके विचारों को कभी मिटाया नहीं बल्कि हमेशा के लिए प्रिजर्व करके रखा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मिलता है भगवत गीता के चैप्टर 16 में, जहां श्री कृष्णा डायरेक्टली मटेरियलिस्टिक थॉट को एक्नॉलेज करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग ऐसी सोच रखते हैं कि ये दुनिया बिना किसी स्पिरिचुअल ट्रूथ या गॉड के चल रही है, ये सिर्फ फिजिकल मैटर और डिजायर्स का रिजल्ट है। कृष्णा इस व्यू को रिजेक्ट करने के लिए कोई श्राप नहीं देते बल्कि एक डीपली लॉजिकल आंसर देते हैं। उनका कहना है कि अगर आप ये मानते हैं कि सिर्फ फिजिकल मैटर ही सच है तो आपकी लाइफ एंडलेस एंजाइटी और फियर में बीतेगी, क्योंकि आप हमेशा चीजों को खोने से डरोगे। प्योर मटेरियलिज्म इंसान को आई मी माई सेल्फ तक लिमिट कर देता है, जिससे सोसाइटल हार्मनी बिगड़ जाती है। कृष्णा का आंसर था मैटर टेम्पररी है लेकिन कॉन्शियसनेस इटर्नल है। फिजिकल लाइफ को एंजॉय करो लेकिन एक हायर मॉरल पर्पस या धर्म के साथ। अगर आप पैसे कमा रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो, गुड, यू शुड, बट एक बिगर पिक्चर होनी चाहिए, हाउ टू मेक अ डिफरेंस इन द सोसाइटी इन अ पॉजिटिव वे। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। तो मैं तो दोनों पे बिलीव करना चाहूंगी, क्योंकि चरवाका हमें सिखाता है कि लॉजिक और रीजन कितने जरूरी हैं, और गीता हमें सिखाता है कि कंपैशन और कॉन्शियसनेस कितने जरूरी हैं। बोथ हैव प्लेड अ रोल इन मेकिंग इंडियन थॉट सो वास्ट एंड डीप। नाउ देयर आर सम बुक्स लाइक मनुस्मृति। मनुस्मृति के बहुत से लॉज मॉडर्न डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल और एथिकल वैल्यूज के बिल्कुल खिलाफ हैं, जिनको बहुत लोग नेगेटिवली यूज करते हैं टू क्वेश्चन द रेलेवेंस ऑफ आवर स्क्रिप्चर्स, बट दे नीड टू अंडरस्टैंड। हिंदू ट्रेडिशन में ये माना गया है कि स्मृतिज टाइम बाउंड होते हैं, यानी कि समझ बदलने पर पुरानी स्मृति एक्सपायर हो जाती है और नई सोशो पॉलिटिकल लॉज आते हैं। और साथ में स्मृति ऐसी चीज है जो कि जो याद था वो लिखा है, इंसानों ने लिखा है, उस बुक को क्रिएट किया है और उसको आगे पास कर दिया है। तो कुछ ऐसी स्क्रिप्चर्स भी हैं। नाउ इनफैक्ट भगवत गीता और महाभारत में खुद इन रिजिड आइडियाज का काउंटर डिबेट मिलता है, जिसको हम फॉलो करते हैं। भगवत गीता जो हमारी एक्चुअल गीता है, जिसको मोस्टली सारे फॉलो करते हैं। तो मनुस्मृति क्या कहती है? वो कहती है कि अलग अलग जातियों और लोगों के लिए अलग नियम और पनिशमेंट्स होने चाहिए। लेकिन कृष्णा कहते हैं, उनका एक कोट है, पंडिता समा दर्शिना, मतलब जो असली ज्ञानी है यानी कि वाइज पर्सन होता है, वो सभी लोगों को, चाहे वो कोई स्कॉलर हो, आउटकास्ट हो या जानवर हो, एक ही सम्मान बराबरी की नजर से देखता है। मनुस्मृति ने समझ को जन्म के आधार पर बांटा, लेकिन भगवत गीता में कृष्णा ने साफ कहा कि इंसान अपने गुण और काम यानी कि कैरेक्टर और एक्शन से महान बनता है, किसी कास्ट या बर्थ से नहीं। इसलिए अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है और आप बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ सकते, तो कम से कम अपने बेसिक जरूर क्लियर करिए। आपको पता होना चाहिए कि वेदास और श्रुति क्या है, जो इटर्नल वैल्यूज हैं जैसे कि ट्रूथ, कर्मा और डिवाइन कॉन्शियसनेस। स्मृतिज क्या है, जो पुराने जमाने के टाइम बाउंड लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन थे। हमारी हिस्ट्री क्या है और इतनी सारी किताबें क्यों हैं। सबसे जरूरी क्या आज फॉलो करना है और क्या छोड़ देना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मनुस्मृति में जो चीजें लिखी हैं वो आप फॉलो ही नहीं कर सकते, और वो फॉलो करने के लिए कहा भी नहीं है किसी ने। जब आपको इस बेसिक डिफरेंस की क्लैरिटी होगी तो इंस्टाग्राम रील्स पर बैठकर कोई भी आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। आजकल मनुस्मृति को लेकर लोग प्योर हिंदू कल्चर और सनातन धर्म की रेलेवेंस पर सवाल उठा देते हैं, बिना ये समझे कि एक लॉ बुक स्मृति और एक यूनिवर्सल स्पिरिचुअल टेक्स्ट यानी कि हमारी भगवत गीता में क्या फर्क है। अपनी हिस्ट्री को समझिए, अपने बेसिक्स क्लियर रखिए, ताकि जब कोई आपके कल्चर पर सवाल उठाए तो आपके पास गुस्सा नहीं बल्कि लॉजिक, फैक्ट और क्लैरिटी हो।
और हमारे शास्त्रों में ना एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट आता है, देश काल परिस्थिति, जिसको एस्ट्रोलॉजी में भी बिलीव किया जाता है। यानी स्थान मतलब प्लेस हो गई, समय मतलब टाइम हो गया, और हालात मतलब सर्कमस्टांसेस हो गए, परिस्थिति मतलब सर्कमस्टांसेस हो गए। इनके हिसाब से समझ के नियमों का बदलना भी जरूरी होता है, ये हमें सिखाया जाता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें किसी और कल्चर में आसानी से नहीं मिलती। सेजेस ने हमें सिखाया है कि चेंज ही नेचर का रूल है। जो नियम 2000 साल पहले किसी जमाने के लिए सही थे, उन्हें आज के डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिव समझ पर अप्लाई नहीं किया जाता। इवॉल्व होना ही सनातन की असली ताकत है। इसलिए जब आप अपने बेसिक्स को समझते हैं तो आपको पता होता है कि वक्त के साथ क्या बदल गया है और कौन सा इटर्नल ट्रुथ आज भी वही है। ये भी समझना बहुत जरूरी है।